सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयतु शासनं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। आचार्य कुनकुन देव द्वारा रचित समयसार परमागम, उसी के कर्ता कर्म अधिकार पर हमारी चर्चा चल रही थी। उसी में ही हमने प्रारंभिक की जो गाथाएं थी उनकी तो चर्चा कर ली थी। उन्हीं का सार लेते हुए हम हमारे विषय की ओर बढ़ेंगे। कर्ता कर्म अधिकार के प्रारंभ में ही कर्ता कर्म संबंधी जो अनादिकालीन से जो भूल चली आ रही है उसी का वर्णन आ रहा था कि जो अनादिकालीन से भूल चली आ रही है वो क्यों हो रहा है, अभी तक ऐसी भूल क्यों चली आ रही है। तो उसी का कारण बताते हुए आचार्य कुनकुन देव ने बताया था कि जो आत्मा है, आत्मा और आश्रव में जो भूल हो रही है, जो उनमें भेद होता है उसे जानता नहीं है, उसी के कारण अनादि से इसी में भ्रम रहा है। और फिर उसी का बता रहे थे कि जो आश्रव है, आश्रव में संबंध सिद्ध संयोग सिद्ध संबंध होता है और ये निर्दिष्ट है, और जो तादात्म्य सिद्ध संबंध होता है जो आत्मा में होता है वही ये आत्मा का आश्रव में जानता है, जिसके कारण इन दोनों को एक मानने लग जाता है। और जो ज्ञान होता है उसमें जो ज्ञान में प्रवर्तता है वैसे ही क्रोधादि आदि भावों में भी प्रवर्तने लग जाता है, जिसके कारण जो इन दोनों में विशेष अंतर होता है उस विशेष अंतर को जान नहीं पाता है, और उसी के कारण इन दोनों में ही अनादिकालीन से ये भूल चली आ रही है। अब जो विशेष अंतर था ये क्या था कि जब ज्ञान में प्रवर्तता है तो उसे अलग जानना, और जो आत्मा में प्रवर्तता है उसे अलग जानना, और जो आश्रम में प्रवर्त रहा है उसे अलग जानना, यही विशेष अंतर था। और जब ऐसा विशेष अंतर ये जान लेता है तो आत्मा और आश्रम में भेद जान लेता है, और उसी से जो अनादिकालीन से ये कर्ता कर्म संबंधी भूल चली आ रही है, जो प्रवृत्ति चली आ रही है, इससे निवृत्त हो जाता है, और जो निवृत्त हो जाता है और ये प्रवृत्ति छूट जाती है, इससे निवृत्त हो जाता है। फिर आगे दोनों का भेद ज्ञान हो गया था। फिर 71वीं गाथा में हमने यह निष्कर्ष निकाला था कि ये जो आत्मा और आश्रवों से जो निवृत्त हुआ है इसका कारण है कि ज्ञान मात्र से ही बंध का निरोध होता है, यही हमने निष्कर्ष निकाला था। फिर 72वीं गाथा में इसी चीज को लेकर उत्थानिका के रूप में शिष्य प्रश्न करता है कि क्या मात्र जानने से ही बंध का निरोध हो जाता है। मात्र हमने आश्रव का जान लिया कि आश्रव अलग है और आत्मा अलग है, मात्र इतना जान लिया उससे ही क्या बंध का निरोध हो जाता है। तो उसी का उत्तर देते हुए आचार्य कुनकुन गाथा लिखते हैं, और उसके बाद ही उस आचार्य अमृतचंद्र टीका में भी इसको बहुत ही विस्तार से समझाते हैं। पहले हम गाथा देख लेते हैं और पद्यानुवाद का पाठ कर लेते हैं। नादूण आसवाणम असुचित्तं च विव्रीय भावं च दुःखस्य कारणं तिय तदोनियतिं कुणदी जीवो इन आश्रवों की असुचिता विपरीतता को जानकर आत्म करे उनसे निवर्तन दुख कारण मान कर। अब यहाँ क्या बताया कि जो इस गाथा की अंतिम चरण है, तदोनियतिम कुणदी जीवो तदोनियतिम कुणदी, अर्थात क्या, तदो अर्थात उनके, तो जीव उनके, नियतिम कुणदी अर्थात क्या कि जो जीव इनसे निवृत्त होता है। इनसे किनसे, कि यहाँ पर आश्रवों की बात चल रही है, तो जीव आश्रवों से निवृत्त होता है। अब आश्रवों से कैसे निवृत्त होता है, तो बताया नादूण आसुवाणम, शुरू में गाथा के शुरू में नादूण आसुवाणम अर्थात क्या, नादून अर्थात जानना और आसवाणम अर्थात आश्रव। तो आश्रवों को जान कर तदोनियतिम कुणदी जीवो, उनसे निवृत्त होता है यह जीव। अब आश्रवों में ऐसा क्या जान लिया कि जो उनसे निवृत्त हो गया, तो उसमें का बताया कि आसवाणम असुचित्तम अर्थात क्या कि जो आश्रव है वह असुचित है। असुचित अर्थात क्या, सूचित अर्थात होता है पवित्र, और असुचित अर्थात अपवित्र। तो जो आश्रव है ये अपवित्र है। और क्या कि आसवाणम विव्रीय भावम च अर्थात क्या, जो ये आश्रव है ये विपरीत भाव है। विपरीत भाव कैसे, कि जो आत्मा है,
वो तो होता है हमारा ज्ञान चैतन्य स्वभाव वाला, और उसी के विपरीत ये जो आश्रव भाव है ये होते हैं जड़ स्वभावी, इसलिए ही विवरीय भावम अर्थात विपरीत भाव है। और फिर आखिरी में क्या बताए, दुखस्य कारणम, कि ये जो आश्रव भाव है ये दुख के कारण है, दुख के कारण है। अब इसे आचार्य देव हमें इसे बिल्कुल एक बच्चे जैसे समझा रहे हैं। कैसे, कि जैसे हम एक बच्चे का उदाहरण लेते हैं कि एक बच्चा है, वो हमारे साथ किसी और के घर चला, वहाँ पर उसे कोई वस्तु पसंद आ गई, तो हम उसे वो वस्तु नहीं देने के लिए उसे क्या समझाते हैं, वैसे ही आचार्य देव हमें ये समझा रहे हैं कि ये जो संसार है इसी में ये जीव है, इसमें लालसा कर रहा है, इसी में उलझा हुआ है, तो उसी से दूर करने के लिए हमें समझाते हैं। पहले हम उदाहरण देख लेते हैं कि जैसे एक बच्चा है, उस बच्चे को कोई वस्तु पसंद आ गई, अब उस बच्चे को उस वस्तु से दूर करने के लिए हम बताते हैं कि ये सर्वप्रथम बताते हैं कि ये वस्तु गंदी है, ये वस्तु अच्छी नहीं है, ये बताकर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। वैसे ही इस गाथा में बताया कि आश्रव है वो असूचित है, अपवित्र है। फिर उसके बाद वो फिर भी नहीं मानता है, फिर क्या बताते हैं कि ये जो वस्तु है ये अपनी नहीं है, ये दूसरे की है, ये इन अंकल की है, ये अपनी नहीं है, अपनी तो अपने घर पर है, ये समझाकर उसे हम उस वस्तु से दूर करते हैं। तो यहाँ पर आश्रव के लिए क्या बताया कि विवरीय भाव, ये विपरीत है। फिर भी वो नहीं मानता है, ढीठ बच्चा है, तो उसको समझाने के लिए हम क्या कहते हैं कि ये जो अंकल है ये वस्तु इन्हों की है, ये तुम नहीं मानोगे, ये लेने की जिद करोगे तो ये अंकल तुम्हें मारेंगे, ये बताते हैं। वैसे ही जो आचार्य देव है हमें उस बच्चे की तरह समझा रहे हैं कि जो आश्रव भाव है असुचि है, अर्थात कैसे दुख के कारण है, विवरीय भाव अर्थात विपरीत है, कैसे हैं, हमारे स्वभाव से विपरीत हैं, और फिर भी ये जीव नहीं मान रहा है, ये आत्मा नहीं मानता है। तो आखिरी में बताते हैं कि ये जो है ये दुख के कारण है आश्रव भाव। उससे फिर ये आत्मा को पता चलता है कि ये आश्रव असूचित है, विपरीय है अर्थात विपरीत है, दुख के कारण है। ये जानकर ये जो जीव है इनसे दूर होता है, और इनसे दूर होकर ही इसको ये भेद ज्ञान होता है कि ये जो आश्रव है और आत्मा है ये दोनों अलग अलग हैं, ये जान लेता है। फिर अब जो ये गाथा तो होगी, पर हमने जो उत्थानिका में शिष्य ने प्रश्न किया था कि क्या मात्र जान लेने से ही इस जीव को आश्रव और बंध का निरोध हो जाता है, मात्र इतना जान लिया कि आश्रव अलग है आत्मा अलग है, ये जानने मात्र से ही क्या इस जीव को बंध का निरोध हो जाता है। तो उसी का उत्तर बता दिया उन्होंने पहले ही कि गाथा के शुरुआत में ही कि नादूण आस्वाणम अर्थात क्या, जानने से ही बंध का निरोध होता है, अगर जानेंगे नहीं तो बंध का निरोध होगा कैसे। और वहीं पे बताया कि बिना जाने बंध का निरोध तो होगा नहीं, और हमने जो निवृत्ति की है, जो जानकर हमने निरोध किया है, बंध की निवृत्ति हुई है, वो किसकी हुई है कि आश्रव की, और आश्रव से ही बंध होता है। तो उसी से सिद्ध हो गया कि जानने मात्र से ही बंध का निरोध होता है। अब हम टीका की ओर बढ़ते हैं, सभी हिंदी टीका की ओर, अनुशीलन में समयसा अनुशीलन भाग 2 में सभी पेज नंबर 21 निकाल लें। इस टीका की भी विशेष बात है। ये टीका क्या है, इस टीका में जो आचार्य देव है कुंदकुंद आचार्य, उन्होंने गाथा में तो मात्र बस इतना बताया था कि जो ये आश्रव है इसके 3 प्रकार होते हैं, इसके 3 दोष हैं या विशेषता जो भी बोले हम, ये 3 ही है। पर जो टीका है उसमें आचार्य अमृतचंद ने यह भी बताया कि ये जो 3 दोष है ये क्यों है, इनका हेतु दिया कि जो 3 दोष है, जैसे ये पहला आश्रव का असुचि है, असुचि अर्थात अपवित्र है, तो ये अपवित्र है तो क्यों है, ये विपरीत है तो क्यों है, और लास्ट का दुख का कारण है, तो दुख का कारण क्यों है, ऐसा हेतु देकर उन्होंने टीका बताई। फिर जो उसके बाद टीका है, टीका में जो पहला असुचि है, आश्रव का जो पहला दोष है अशुचि, उसका भी बताया, उसको दृष्टांत के माध्यम से बताया। और जो बाकी 2 उन्होंने दृष्टांत नहीं दिए, क्योंकि आगे जो 74वीं गाथा आने वाली है उसमें इन तीनों का दृष्टांत भी दिया है और इन तीनों का हेतु भी दिया है। उसके बाद हम टीका की ओर बढ़ते हैं। तो टीका की एक विशेषता भी है कि इसमें जो गाथा में तो मात्र आश्रवों का स्वरूप बताया था, परंतु ये टीका है इसमें आश्रवों के साथ साथ आत्मा का भी स्वरूप बताया कि आत्मा कैसा है। इसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं कैसा है कि आश्रव में आश्रव का विपरीत ही आत्मा है। कैसे कि जैसे आश्रव है, आश्रव का पहला दोष क्या था कि पहला दोष था उसका अपवित्र है, तो अपवित्र जो अपवित्र है तो उसका विपरीत आत्मा पवित्र है, सूची है। और दूसरा दोष क्या था आश्रव का, उसका दूसरा दोष था कि वह विपरीत है, तो जो आत्मा है वह उसका विपरीत स्वभाव वाला है।
उसके बाद तीसरा दोष क्या था कि दुख का कारण है। उसी प्रकार जो आत्मा है वह सुख का कारण है। सुख का कारण नहीं बोलेंगे, सुख स्वरूप है ऐसा बोलेंगे। उसके बाद ये हो गया। उसके बाद फिर टीका में जो आचार्य अमृतचंद देव है उन्होंने यह विशेषता भी उन्होंने कि उन्होंने जो आत्मा का स्वरूप बताया है उसमें आत्मा का स्वरूप को उन्होंने मात्र आत्मा को आत्मा नहीं बोला है, आत्मा की जगह उन्होंने भगवान आत्मा शब्द का प्रयोग किया है। वो भी एक जगह नहीं, तीनों जगह, तीन बार आत्मा का स्वरूप बताया उन्हीं तीनों जगह। उसके बाद हम टीका की ओर बढ़े तो इसमें जो पहला दृष्टांत है उसमें भी उन्होंने ये जो सर्व आश्रव हैं उनके लिए उन्होंने बहुवचन का प्रयोग किया है, बहुवचन का प्रयोग किया है। और जो आत्मा है उसके लिए एक वचन का प्रयोग किया है, क्योंकि आगामी जो गाथा है 73वीं गाथा उसमें आत्मा का ही स्वरूप बताया और उसमें जो गाथा का पहला शब्द ही है अहम एक को, उसमें ही गाथा को उसमें बताया कि मैं एक हूँ, आत्मा एक है, इसलिए एक वचन। और बहुवचन भी कहने का कारण है क्योंकि जो आश्रव भाव होते हैं वो बहुत सारे होते हैं, इसलिए बहुवचन। उसका एक और कारण है कि जैसे जो जीव आत्मा जो व्यक्ति होता है वो दो आश्रव मानता है, पहला पुण्य आश्रव, दूसरा पाप आश्रव। उसमें जो पुण्य आश्रव होता है उसी को पवित्र मानता है क्योंकि शुभ लाभ वाला है, उसी को पवित्र मानता है, अच्छा मानता है। और जो पाप आश्रव है उसको बुरा मानता है, अपवित्र मानता है। परंतु ऐसा नहीं है, यहाँ पर सर्व आश्रव लिया है तो सर्व आश्रव अपवित्र होते हैं, भले वो शुभ राग वाले हो या अशुभ राग वाले, पुण्य आश्रव हो या अशुभ आश्रव। फिर हम टीका लेते हैं। इसमें जिस प्रकार कोई शैवाल जल का मेल है, जल की कलुषता है, उसी प्रकार आश्रव भाव भी आत्मा के मेल है, वे आत्मा की कलुषता रूप ही उपलब्ध होते हैं। अर्थात क्या कि जो पानी में जो काई होती है वो काई पानी में ही उत्पन्न होती है, फिर भी वह काई पानी को गंदा करती है। उसी प्रकार ये जो आत्मा है इसी में आश्रव भाव उत्पन्न होते हैं, परंतु ये आश्रव भाव ये आत्मा को ही गंदा कर रहे हैं, आत्मा की कलुषता बन रहे हैं, आत्मा की कलुषता बन रहे हैं। इसके बाद कलुषता के रूप में ही अनुभव में आते हैं, अतः अशुचि है, अपवित्र है। और भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल है, चैतन्य भाव से ज्ञायक भाव रूप से उत्पन्न होता है, अनुभव में आता है, अतः अत्यंत शुचि है। अर्थात क्या कि जो हमने काय वाला जो उदाहरण लिया था, दृष्टांत लिया था, उससे भी हमें तीन बातें समझ में आती है कि पहला क्या कि जो काय है वह पहले तो पानी में ही उत्पन्न हो रही है, फिर भी पानी को ही गंदा कर रही है। दूसरी बात क्या कि जो काय है वो पानी में उत्पन्न तो हो रही है पर मात्र उसके ऊपर ऊपर सतह में रहती है, उसके अंदर प्रवेश नहीं करती है, उसको अंदर से गंदा नहीं कर पाती है। और तीसरी बात क्या कि जो पानी है उसे हमें देख के तो ऐसा लगता है कि ये काई की वजह से पूरा गंदा हो गया है, परंतु वो क्या सचमुच गंदा है पानी? तो नहीं है। वो जो पानी है वो बस ऊपर ऊपर से गंदा दिखाई दे रहा है, वो अंदर से गंदा नहीं है। उसी प्रकार जो ये आत्मा है, ये आत्मा पर्याय रूप से तो गंदा दिखाई देता है, परंतु इसका जो स्वभाव है वो गंदा नहीं है। ये तो हो गया आश्रव का अशुचि की बात। अब यहाँ पर बोला था आत्मा की भी बात आएगी, तो आत्मा की बात ऐसी है कि जो आत्मा है अति निर्मल है। अति निर्मल कैसे कि जिसमें रंच मात्र भी मलिनता नहीं है। और इसमें सदा शब्द का भी प्रयोग हुआ है कि भगवान आत्मा तो सदा ही अति निर्मल है, अर्थात क्या कि सदा से ही निर्मल है, ये अभी आकर गंदा नहीं हुआ है, ना ही हुआ पहले हुआ हो सकता है। ये पहले भी निर्मल था, अभी भी निर्मल है और आगे भी निर्मल रहेगा। इसमें भी हम देख सकते हैं कि जैसे जो पानी है उसमें जो काई रहती है वो ऊपर से हम देखें तो हमें मलिन दिखाई देती है, परंतु जो अंदर का पानी है, नीचे का पानी है, वह पूर्ण शुद्ध है, वो निर्मल है, क्योंकि जल का स्वभाव ही निर्मलपना होता है। वैसे ही हम चैतन्य रूप से देखें तो ये जो आत्मा है यह भी पूर्ण निर्मल है, इसे कोई गंदा कर नहीं सकता है, यह अति निर्मल है, अति निर्मल है, ये गंदा हो नहीं सकता है और इस गंदा हो नहीं सकता है। और इसमें जो ये मलिनता और अशुचिता हम बोल रहे हैं ना कि ये होती है, ये मात्र पर्याय मात्र में होती है, अंदर से नहीं होती है। ये हो गया पहला दोष। फिर हम दूसरे दोष की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्या था? विपरीत भावम, अर्थात क्या? विपरीत भाव। जड़ स्वभावी होने से आश्रव भाव दूसरों के द्वारा जानने योग्य हैं, इसलिए वे चैतन्य से अन्य स्वभाव वाले हैं, विपरीत स्वभाव वाले हैं। इसमें क्या
कि जो आश्रव भाव है वह जड़ स्वभाव वाले होते हैं, तो वह दूसरों के द्वारा जानने में आते हैं, दूसरे उसे जान सकते हैं। परंतु ये रागादि भाव जो होते हैं, जड़ भाव जो होते हैं, वह दूसरों को जानने में तो आते हैं परंतु ये खुद को नहीं जान सकते। इसीलिए जो ये चैतन्य भाव है, हमारा आत्मा का चैतन्य भाव है, इससे विपरीत होते हैं, क्योंकि ये खुद को जान नहीं सकते हैं। जड़ स्वभाव वाले खुद को नहीं जान सकते और ना ही दूसरों को जान सकते, परंतु दूसरे इन्हें जान सकते हैं। जैसे रागादि भाव जो होते हैं, क्रोधादि भाव, माया, इनमें बोलते भी हम कि जो क्रोधादि होते हैं, जो जिनको क्रोध आता है वो क्रोध से अंधे होते हैं, जो मोही व्यक्ति होते हैं वो मोह से अंधे होते हैं, मोहांध होते हैं। उसी प्रकार जो रागादि के परिणाम होते हैं वो दूसरों के द्वारा जानने में आते हैं, स्वयं के द्वारा जानने में नहीं आते। वे जड़, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे जड़ स्वभाव वाले हैं, चैतन्य नहीं है, इसीलिए ये सभी आश्रव भाव हैं। अब आत्मा की बात आती है, भगवान आत्मा की, कि भगवान आत्मा तो नित्य विज्ञान घन स्वभाव वाला है, वह स्वयं ही चेतक है, जानने वाला है, इसीलिए वह चैतन्य है, अनन्य स्वभाव वाला है, अविपरीत स्वभाव वाला है। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि आत्मा तो नित्य विज्ञान घन स्वभाव वाला है। अब विज्ञान घन, अब घन से हम एक वो ले सकते हैं कि जो लोहार होता है वह लोहे को पिघलाकर उसे जो आकार देने के लिए जो घन का प्रयोग करता है, लोहे हथौड़े के आकार का जो होता है ना, उसे घन कहते हैं। वो जो घन होता है वो बहुत ठोस होता है। वैसा ही जो हमारा विज्ञान घन स्वभाव है यह बहुत ठोस है, जो हमारा ज्ञान का पिंड है वो बहुत ठोस है। और जो घन होता है उसकी क्या विशेषता रहती है कि जो घन होता है उससे हम दूसरी वस्तुओं को तो ठोक के उनको आकार दे देते हैं, परंतु अगर उसे घन को हम ठोकें या उसे तोड़ने की कोशिश करें तो हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं, हम उसे तोड़ नहीं सकते हैं, ना ही दूसरा आकार दे सकते हैं। उसी की प्रकार जो हमारा आत्मा है उसी को हम ये दूसरा तो मान रहे हैं कि ये जो दूसरे मलिन पदार्थ ही हमारी आत्मा में आ रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं सकता। विपरीत स्वभाव वाले हमारी आत्मा में आ ही नहीं सकते। कि जैसे हम लकड़ी के ऊपर कोई कील है, उसे ठोक कर हम उसे अंदर तो लकड़ी के अंदर कर सकते हैं, पर जो कील है उसको हम घन के ऊपर ठोकें तो क्या वो कील अंदर जाएगी? वो नहीं जाएगी, वो और मुड़ जाएगी। वैसे ही जो हम ये मान रहे हैं कि जो आश्रव भाव है ये आत्मा के हैं, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो आत्मा है ये तो चेतन स्वरूपी है और जो आश्रव भाव है वह जड़ स्वरूपी है, तो वह आत्मा में कैसे हो सकते हैं? उसके बाद आया, उसके पहले आया था नित्य विज्ञान घन स्वभाव है। नित्य क्या? कि नित्य मतलब सदा से रहने वाला, जो सदा से है, सदा तक है, रहेगा और सदा से चल रहा है। अर्थात कि विज्ञान घन स्वभाव है वो हमारा शुरू से ही चल रहा है, तो ये मलिन कैसे हो सकता है? और इसमें एक और बात आई थी कि विज्ञान घन स्वभाव होने से स्वयं ही चेतक है। अब चेतक शब्द सुन के हमें क्या याद आता है? महाराणा प्रताप का घोड़े का नाम भी चेतक था। अब वो चेतक कैसा था कि उसने महाराणा प्रताप को छलांग लगाकर उनकी जान बचाई थी। वैसे ही जो हमारा चैतन्य रूपी चेतक है वो भी हमें ये इस संसार भ्रमण से और इन रागादि जो भाव है इनसे छलांग लगाकर हमें बचाने वाला है, हमें इस संसार से निकालने वाला है। इसीलिए ये सभी जो आश्रव भाव है, चैतन्य स्वभाव वाले, ये आश्रव भाव है, ये चैतन्य स्वभाव वाले नहीं है, ये इनसे विपरीत है। इसलिए ये दूसरा है कि अविपरीत है, इसलिए वह चैतन्य से अनन्य स्वभाव वाले हैं, क्योंकि उनमें जा नहीं सकते हैं। और अविपरीत स्वभाव वाले हैं, क्योंकि अविपरीत स्वभाव वाले हैं। अब तीसरे की ओर आते हैं हम। तीसरा क्या था? दुःखस्य कारणम, आकुल, अर्थात दुख का कारण जो है, आश्रव दुख का कारण है। आकुलता उत्पन्न कराने वाले होने से आश्रव भाव दुख के कारण है। आकुलता कैसे उत्पन्न होती है? कि हमें कोई चीज़ पसंद आ जाती है, उसमें हम फिर राग द्वेष करते हैं, उसे हम चाहने की इच्छा करते हैं, तो हमें उसमें आकुलता उत्पन्न, उसमें राग द्वेष होने लग जाते हैं, जिससे विकारी भाव होते हैं। और विकारी भाव काय में आ जाते हैं कि वो आ जाते हैं जड़ में। तो वो जड़ क्या हो गया? वो हो गया आश्रव। और उसी के विपरीत हमारा आत्मा है। भगवान आत्मा तो नित्य ही अनाकुल स्वभाव वाला होने से, किसी का कार्य या कारण न होने से दुख का कारण है। क्या? कि भगवान आत्मा जो है वह नित्य अनाकुल है, अर्थात क्या? अनादिकालीन से ही यह अनाकुल है, इसे कोई इच्छा होती नहीं है, अनादिकालीन से ही निराकुल है और इसी के स्वभाव वाला है।
कि यही इसका स्वभाव है अनादिकालीन से, और कोई कार्य या कारण होने से इसको दुख का कारण नहीं होता। अर्थात कोई भी कार्य हो, कोई भी हम कुछ भी हो जाता है तो हम दुखी हो जाते हैं धट से, वैसे ये आत्मा जो है, भगवान आत्मा, ये दुखी नहीं होता। इसी प्रकार यह 3 हमने दोष पढ़े, हम इन दोषों को जाने और इनसे भेद ज्ञान करें, इसी मंगल भावना से। जय श्री।